इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक्सिस कैसे सेट करते हैं। तो एक्सिस सेट करने के लिए हमारे पास जो ऊपर नोब लगी होती हैं, एक रोटरी स्विच का यूज करते हैं, स्विच 1 स्विच 2। स्विच 2 हमारे पास ये अच्छा बी टाइप की सर्वो होती है, इसमें स्विच का कन्फिग्रेशन अलग है ना। तो इसमें एक्सिस का सेटअप होता है कि एक्सिस 1 चलाना, एक्सिस 2 चलाना, जितनी भी सर्वो चलानी है उस तरह से एक्सिस 1 एक्सिस 2 का हम लोग सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो सर्वो है उसमें मैंने एक्सिस 0 रखा है, सेकेंड सर्वो है उसके नोब को घुमा के मैंने एक्सिस 1 पे कर दिया। तो इस तरह से रोटरी स्विच का सिलेक्शन हो जाने से मतलब दो सर्वो आपस में कनेक्टेड हैं। फर्स्ट सर्वो जो कनेक्टेड है वो CN1A से कनेक्ट है, और उसी फर्स्ट सर्वो का जो दूसरा पोर्ट है CN1B उससे कनेक्टेड है हमारी सर्वो नंबर 2। उसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या होगा, CN1A पे कनेक्ट होगा। ठीक है, जो CN1B से आ रहा है फर्स्ट सर्वो से, वो सेकंड सर्वो के CN1A पे कनेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्सिस का सेटअप कर देते हैं कि एक्सिस 1 कनेक्ट हुई, एक्सिस 2 कनेक्ट हुई। तो इस रोटरी स्विच के थ्रू लो हम लोग एक्सिस का सेटअप कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और हमको जानना है, वो चीज़ क्या है, इस तरह से हम लोग इनपुट आउटपुट का मॉनिटर करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जब आप कंट्रोल करते हैं तो इनपुट आउटपुट इस तरह से मॉनिटर होते हैं। जो भी इनपुट आउटपुट आएंगे वो इस तरह से आपको दिखेंगे येलो कलर में। ठीक है, इनेबल वाले जितने भी आ रहे होंगे। ठीक है, और ये इनपुट आपको क्यों नहीं दिख रहे इनपुट, क्योंकि हार्ड वायरिंग मैंने कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, इस वजह से इसमें हार्ड वायरिंग का कोई इनपुट नहीं आ रहा है। केवल आउटपुट आपको निकाला, जो सर्वो से आउटपुट निकल रहे वो हमको दिखाई दे रहे हैं, और जो सर्वो से आउटपुट निकलते हैं वो डायरेक्ट पीएलसी के इनपुट पे जाते हैं, और जो पीएलसी से आउटपुट हमारे आते हैं वो सर्वो के इनपुट पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एरर देखने जा रहे हैं कि सर्वो के क्या किस टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइप एरर देख रहे होगे कि बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, एन क्या है। सी होता है नॉर्मल स्टेटस जब सर्वो ऑफ होती है, डी जब होता है नॉर्मली स्टेट होती है सर्वो ऑन मोड की, बी जो होता है वो रेडी मोड होता है, रेडी ऑफ स्टेट, और एन जो होता है वो अलार्म का स्टेट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक अलार्म नंबर का मतलब क्या है। एन क्या बताता है, एन अलार्म कोड शो करता है। फिर एक्सिस नंबर शो होता है, किस एक्सिस नंबर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या एरर आ रहा है वो लास्ट वाला डिजिट हमारा बताता है कि क्या एरर आ रहा है, एरर कोड। उस एरर कोड के थ्रू हम लोग फिर मैनुअल देखते हैं इसका कि क्या एरर आ रहा है, उसके बाद उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बात। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे जाननी थी। और एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, जब भी कोई भी सेटिंग आप करते हैं, बात समझ रहे हैं, जब भी आप कोई भी सेटिंग करते हैं पैरामीटर में, जैसे मैंने क्या बताया था ना एक्सटेंशन 2 वगैरह, तो यहाँ पे आपके पास एक रीड राइट का ऑप्शन आता है, जहाँ मेरा कर्सर है अभी। तो ये एक्सिस राइट होता है और सेलेक्टेड आइटम रीड हो। तो जो भी चेंज करेंगे हर बार आपको चेंज करके पैरामीटर, जैसे सेलेक्टेड पैरामीटर डालना चाह रहे हो तो सेलेक्टेड डालो, एक्सिस राइट करोगे तो जितने भी पैरामीटर जहाँ जहाँ तुमने चेंज किया है पूरा पैरामीटर राइट हो जाएगा। ठीक है, सर्वो राइट के अंदर। और उसके बाद आपको पावर सप्लाई गिरानी पड़ेगी सर्वो की, फिर आपको ऑन करना पड़ेगा, तब वो हेल्दी मोड में आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और जानना भी है सर्वो कैसे काम करती है।